तो पिछला एक्सरसाइज में हम लोग ध्यान दो रे, पिछला एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज कितना देखे थे 7.2, ठीक है, कंप्लीट कर दिए थे। तो आज जो है एक्सरसाइज 7.3 शुरू होना था, लेकिन आज जो है हम आपको 7वां क्लास के जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है मैथ के, किससे रिलेटेड, तो रेखा एवं कोण और त्रिभुज चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम जो है बता देते हैं। 7वां का है, हाँ, तोरा में से कोई क्वेश्चन ही चुरा के ले आया है तो बता देते हैं ना, तो क्वेश्चन कम देता है से नहीं ना लाया है, सब क्वेश्चन देवे नहीं ना करता है, ये कोई चुरा के लाया है तो बता देते हैं, ठीक है। चुरा के लाया है सब ना। 8वां के लाओगे तो क्वेश्चन लिख के लाओगे, 8वां के तो 8वां के बता देंगे, 9th के भी लाओगे तो बता देंगे और 10th के भी लाओगे तो बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन लाना, जो चैप्टर करा दिए उसे संबंधित प्रश्न रहेगा तो हम बता दें हमको, ठीक है। आइए, जो भी प्रश्न लिखे है सब क्वेश्चन कराया था इसमें, मतलब इसमें देख रहे हैं एक दो क्वेश्चन छुड़ा के जो है बाकी जो भी आया है ना, तो सब क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाइल वाला में से आयल है। एक दो क्वेश्चन है जो चैप्टर है अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, मतलब 8वां में सॉरी 9वां में आएगा लेकिन बाद में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन कौन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 9th में भी है, पढ़ना ये सब इसलिए लिखवाए हैं, ठीक ना। चलिए अब जो है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कोणों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का ये 180 डिग्री हो, डैश कोण कहलाता है। यानी इसमें भरना था, यानी इसमें से चुन के भरना था या टिक लगा दो, ऑब्जेक्टिव रहा होगा, तो ऑब्जेक्टिव नहीं इसमें भरना ही था, ठीक है। यानी कह रहा है कि कोणों का ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग 180 डिग्री डैश कहलाता है, बताओ क्या कहलाएगा। ये चीज हम बता दिए थे। आई जो है ये पूरक बोल रहा था, पूरक बोल रहा था, कथी बोल रहा था, हाँ? पूरक का मतलब होता है दो कोणों का कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और समपूरक का मतलब दो कोणों का योग 100। हाँ चलो, तो क्या हो जाएगा भाई इसमें से समपूरक। ओ सर पूरक में लग गया, अरे समपूरक होगा, ठीक है, ये होगा। अब ठीक है, भरेंगे नहीं, इसमें टिक लगा देते हैं, भर लेना तुझे, ठीक है, समझ में आया। एक त्रिभुज जिसकी डैश भुजा की माप समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कितना भुजा के मान जो है समान होगा तो समद्विबाहु होगा, 2 ना। चलो ना, समझाया, आए भर लेना तू सब वहां पे, या हम टिक लगा देते। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, बढ़े आगे कहबे तो भर भी देबो। यहाँ पे कथी भरना था, समपूरक, यहाँ पे हो गया। अब जो है दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही का तथा गलत कथन के लिए क्रॉस का यानी गलत का चिन्ह लगाइए, यानी सही होगा तो सही का टिक लगाएंगे। हाँ आप लोग भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा देर, ठीक है। और गलत कथन होगा तो गलती का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। पहला बोला है 2 वर्ग सर्वांगसम होंगे यदि उनकी भुजा समान माप की हो, सही बोला है कि गलती। तो सर्वांगसम के लिए हमने शर्त बताया था, याद करो कि माप और यानी कहने का जो है मतलब जो है आकृति और माप है ना, आकृति और माप दोनों कथी होना चाहिए, आकृति भी समान होना चाहिए, माप भी कथी होना चाहिए, समान। तो आकृति तो दे ही दिया कि वर्ग है, और दोनों कथी है सर्वांगसम होने के लिए यदि उनकी भुजा कथी है समान माप की हो, तो समान भी दे दिया, आकृति भी सेम दे दिया है। कह रहा है कथी हो सर्वांगसम होती, बात कथी कर रहा है, सत्य कह रहा है, सत्य कह रहा है कि नहीं, सत्य कथन है। बोलो इसी पढ़ाए है कि नहीं, खाली इतना बता दो तू। चलो ठीक है, एग्जाम दो, पढ़ के जाओगे मजा आता है। हाँ, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य, अन्य लिखा गया, अन्य 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 कथी रहेगा, अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय है कि नहीं, इसलिए बोले थे तो बताओ इसका जवाब। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के होता है, पाइथागोरस है। तो ये सही बात बोला है, गलती है, ये सही एकदम सही है, पाइथागोरस। सुनो भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर कथी के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ये फार्मूले होता है इसका। बड़का बी दे दे, बड़का लिख दो चाहे छोटका लिख दो, यही है, यही स्टेटमेंट कह रहा है। 10वां में साबित करना होता है, ठीक है, लेकिन ये 10वां में साबित करना होता है, लेकिन कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर सब दिन जहिया तक मत पढ़ोगे तहिया तक, शुरू से 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां जहां तक पढ़ोगे जो होबे करेगा, इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक है। जब 2 आसन कोणों का योग 90 डिग्री हो तब बेरेखी गुण बनते हैं, सही है। यानी जब 2 आसन कोणों का योग जो है 90 डिग्री हुआ तब बेरेखी गुण बनाते हैं। हाँ,
बनाते हम लोग तो 180 पढ़े थे है कि जब दो आसन कोणों का 180 डिग्री हुआ तब बेरेखी की बनाते हैं। यहाँ पे 90 बोल रहा है भैया, है गलती। हाँ कितना होना चाहिए था? 100। चलो समझ में आ रहा है। आज पढ़ के तनको सा कोई रिवीजन करके गया होगा तो देखो 100% स्ट्राइक रहा होगा तोड़ सके। हो गया। और भी प्रश्न है जो इस चैप्टर से संबंधित नहीं थे इसलिए हमने नहीं लिखा है, ठीक है। अब जो कुछ बेसिक प्रश्न है और कुछ जो है इस चैप्टर से संबंधित भी है। तो स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही सही मिलाने कीजिए। आइए सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं सबको, ठीक है। तो थोड़ा सा माइनस प्लस वाला तो पूरा चीज कंसेप्ट हम बता लेते। तो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया 8 छक 48, 8 छक समझ में आ गया। यानी हम जो इधर साइड में लिख देते हैं, इधर साइड में आए एक का कथी से, सॉरी क का कथी से 48 के में है 3 से, समझ में आ गया। एक का रिलेशन मिल गया। यहाँ मिलाने में नंबर एक कचरा हो जाए इसलिए हम नंबर लिख देते घर पे मिलाना, ठीक है। आ जाओ अब जोड़ घटा का काम है। अब जोड़ घटा का काम है तो इसका सॉल्व कर दे। ख नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, कथी को? ख को सॉल्व कर रहे हैं। तो भैया -42 और प्लस कितना है, यही है ना। आए देखो हम इसको ना सॉल्व कर ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। माइनस गुने सॉरी प्लस गुने माइनस कथी होगा? आए 6 कितना होगा? -48। तो बताइए कथी है? ख के कथी हो जाएगा? 2 मतलब ओकरा सामने सामने ना 3 नंबर है ना। 3 नंबर है 3 बटा, अरे 3 गुणे 1/4 मतलब 3/4 है ना। ये ऊपर हो जाएगा, यानी 3/4 लाना है, ठीक है। फिर 3/2 लाना है, ठीक है ना। अब इधर से सुनो भाई, सुनो ना भाई, अब इधर से सॉल्व नहीं, इधर से नहीं आ रहा तब उधर वाला सॉल्व करेंगे ना। आ जाओ पहले ऑप्शन को चेक करते, पहला को सॉल्व करते, ठीक है। इधर जगह है ना, देखा सामने ही सॉल्व कर दे इसको। इसका मतलब है तो जय को पेंट हो रहा है ना तो उसको 1 लिखेंगे, और जब पेंट ना हो तो इसको बटा के नीचे लिख देंगे। तो क्या है? 3। और ऐसा क्या है? 3 गो है। ऐसा क्या है बुआ? अब बताओ ना, तू ऐसा भी न सीखा है कि अंश हर सेम है तो लिख देंगे, ऊपर का जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे, घटा तो 1 1 1 क्या गो? 3। अब भूल चुके हम बताते हैं। नहीं हम गलती बता रहे हैं, तो ऐसे नहीं गो, सॉरी क्या गो फिगर क्या गो है? अच्छा सॉरी रे हम मिस्टेक, अरे रे हिस्सा क्या गो, सॉरी जय गो पेंट है ना, वो मिस्टेक जय गो पेंट है ना उसको ऊपर, टोटल भाग नीचे। तो टोटल भाग क्या गो है? 4 गो है रे बकले, सही तो मिस्टेक करवा देता। 4 है, ठीक ना। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। तो यहाँ बटा में कितना लिखाएगा? 1 2 3/4 किसको सॉल्व करने से आ रहा है? ये है ना। ग को कैसे? 1 से, बोलो समझ में आ रहा है सबको? ग को 1 से। अगला अब बच गया तक कहने का अंग का, तो कहने डिग्री वाला क्यों क्वेश्चन है वाला, तो इसको तो यह से मिलाएंगे ना। अंगों कथी से? अंगों कथी से? 4 से। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, बना के भी बता देंगे, टेंशन ना ले, बना के भी हम बता देंगे, बना के भी बता देंगे, बना दे। देखो यहाँ पहले इसको देखे घ घ, अरे सुनो ना घ, हल्ला बहुत कर रहा है यार। घ नंबर देखो क्वेश्चन, सॉरी घ बोले ग ग ग 3/3 का तो हो गया ना। घ घ 3 बटा कितना है? 2। 3/2 ना, 1/2 वाला आन रहे है। 3 गुने 1/2 मतलब 3 कम 3/2, तो 3/2 ना होगा। तो ये ऐसा फिगर कौन है ना है। अभी तो इसको सॉल्व करना बताया, देखो यहाँ पे 1 जितना टोटल है उसको बटा में कई भाग है? जगह पेंट होले ऊपर और जगह भाग है टोटल नीचे, ठीक है। ऐसे कई जगह लिखिएगा? 3 जगह। अभी ये तो ऐसा क्वेश्चन कराए कि नहीं रे? नंबर में। हाँ ये हो गया 2, आई जोड़ है तो जोड़ देंगे। 3/2 कौन है? घ के क्या हो गया आंसर? ऑप्शन 5। और कुछ बचल है? अंक वाला सॉल्व करा दिए, कैसे सॉल्व हुआ देख लो। या क्वेश्चन में बोल दिया है अंक के क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का है चित्र में ए बी समांतर कथी है? CD है, यानी दोनों कथी है रे? समांतर होता है। तो एकांतर कोण कथी होता है? तो एकांतर कोण से ये भी 48 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करा भेजिए, तो लिख लो, लिख देते हैं अंगा नंबर, छोड़ देते हैं, बहुत कचरा हो जाएगा। एकांतर कौन से हुआ? कैसे हुआ? समझ में आ जाएगा ना। इसी पर पढ़ाई ले हुआ, ध्यान रखो। हो गया ये खत्म। नीचे दिए गए चित्र में एल एम में समांतर जो है, एल समांतर एम दिले है, तो कौन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी हाई या हर समांतर दे दिया है और हाई हाई समांतर दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं, बहुत चीज जानते हैं। संगत कोणों का योग कितना होता है? एक, सॉरी संगत कोण बराबर होता है। आसन कोणों का योग 100, एकांतर कोण बराबर होता है।
ये सब जानते हैं। और एक ही तरफ जनता कोण का योग कितना होता है 100। तो भाई एक ही तरफ का कोण है, इसको सॉल्व कर दे। तो 70 प्लस कितना x बराबर कितना 180। एक ही तरफ के हैं, एक ही, ठीक है ना। समझ जाओ, उतना नहीं लिखेंगे। तो x बराबर कितना 100। ऐसे आंसर आ गया, लेकिन ठीक है आए। चलिए इसी के क्वेश्चन आपको दे ले था किताब में, किया तो सॉरी क्वेश्चन में, किया तो ये बनाइए चाहे तो हम ई रिलेशन होता है 12 13 5 का रिलेशन होता है। इसका आंसर 5 आएगा। पाइथागोरस सभी बताए हैं। तो एच स्क्वायर बराबर कती है बी स्क्वायर प्लस, इसका वैल्यू पुट करो। तो एच कौन होता है 90 डिग्री के सामने वाला, यहाँ 90 बनता है, ठीक है। इसमें दिल्ली नहीं आएगा, फिर में समझना पड़ेगा। तो ये हो गया एच। तो एच का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है, पी इसमें से कोई भी मान सकती है, मानो चाहिए मानो, उसको कोई दिक्कत। तो मान लो कि यहाँ ए मान लिया पी, तो 12 के स्क्वायर प्लस में ये बच गया। तो दिले है इसका एक्स, ठीक है। तो 13 के स्क्वायर कितना 169, 12 का 144 प्लस कितना एक्स का स्क्वायर बराबर 169। इधर आके माइनस में हो जाएगा 144 बराबर कितना हुआ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे घटाएगा तो कितना आएगा 25 आ जाएगा आए। और यहाँ पे इधर आएगा ए स्क्वायर तो रूट में चल जाएगा। तो बताइए कितना आ गया वैल्यू 5 आया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना आए, बोलो। एक बार क्वेश्चन है, इसको पूरा को आप लोग सॉल्व सोल्यूशन उतार लीजिए। तो एक बार क्वेश्चन जो बच गया है उसको करा देते हैं, ठीक है। चलिए जगह नहीं है बुआ, जगह ही है नहीं, कहा करा दे। ए बुआ ध्यान दीजिए, सुनिए नेक्स्ट प्रश्न। अभी बोले ना कि एक और क्वेश्चन है जो आप लोग को, हाँ क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में लिखिएगा, सवाल में दिए गए चित्र में लिखो। हाँ तू लोग लिखो। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी और एडी और एडीई के सर्वांगसम होने के हाँ सर्वांगसम होने की जांच कीजिए। कथी कीजिए, जांच हाँ कीजिए। तथा अब समझिए, तथा सुनिए, जांच कीजिए तथा सर्वांगसम होने तथा सर्वांगसम होने, अब बात मत करो या नहीं रे, न होने, सर्वांगसम होने या न, सर्वांगसम होने या न होने, सर्वांगसम होने या न होने का कारण भी लिखिए। छोड़ दे, गेहूं कटना है, हाँ? गेहूं लाने जाना है, कहेला पिसवावे जाके है के करा गेहूं पिसवावे जाके हो, 500 रुपया जुर्माना लगता। चलो उतारो भाई, पहले समझो भाई पहले। चलिए ये है प्रश्न, थोड़ा जल्दी उतारिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, सुनो सुनो भाई। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी और एडी के सर्वांगसम होने की जांच कीजिए तथा सर्वांगसम होने या न होने के कारण भी लिखिए। ऑन है कैमरा? अब यहाँ पे समझो एक चीज, हम लोग RHS सर्वांग समता पढ़े थे, याद है? RHS, ठीक है, सर्वांग
समता। याद है सबको? इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि दो समकोण त्रिभुज में, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण, देखो कर्ण और कर्ण के अलावा कोई भुजा बराबर रहता है, कर्ण और कर्ण के अलावा कोई भुजा बराबर रहता है तो कहते हैं वो कथी है? सर्वांग सम। हाँ वही संगत भुजा, समझ में आ गया? तो क्या इसमें है कर्ण के अलावे, देखो तो कोई ऐसा भुजा दिले कि बराबर है कर्ण के अलावे, गौर से देखो तो हम देख रहे हैं। अरे यहाँ दो होगा रे बुआ, यहाँ दो होगा, ठीक है, क्वेश्चन में दो दिले, ठीक है। हाँ कर्ण के अलावे कोई दो को भुजा कथी होना चाहिए? बराबर। समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज हो तो, लेकिन समकोण त्रिभुज हमारा जैसे ही क्वेश्चन पहले देखे थे समकोण त्रिभुज पर दिमाग गया, देख लो भाई पहले। तो यदि समकोण त्रिभुज से इसको सर्वांग करना चाहोगे तो ना होगा, देख लो कैसे कि इसमें कर्ण कितना है, कितना लंबाई का है, ऐसा कोई जिक्र है इसमें? क्वेश्चन नहीं है। तो समकोण से इसको साबित करोगे, यानी आर्य से सर्वांग क्षमता से इसको साबित करोगे तो नहीं है, क्योंकि कर्ण कितना लंबाई का है ऐसा जिक्र इसमें है या नहीं, ठीक ना। दो भुजा तो मतलब ये कोई भुजा होना चाहिए था, जबकि इसमें दो भुजा दिले बराबर। अरे ई इसके बराबर है और ई इसके बराबर है, पूरा समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग आर्य से सर्वांग क्षमता यूज यहाँ पे तो आ रहे हैं, दूसरा कौन यूज करते हैं, मतलब दूसरा दिमाग लगाते हैं। जैसे लिखेंगे त्रिभुज गति में, त्रिभुज नाम इसमें दिले है ना, ए बी सी, तथा त्रिभुज गति में ए टी ई में हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि बी सी है ना, इसमें कथी है? बी सी, और इसमें कथी है? क्यों बराबर है? 2 सेंटीमीटर के कारण, है ना। भी हो बराबर कथी? 2 cm, है ना। दूसरा चीज देखो, इसमें देख रहे हैं हम लोग कथी? ए सी, ए सी, इसमें कथी देख रहे हैं? और इसमें कथी है? ए ई। बोलो समझ में आ रहा है? कितना? 6 cm, समझ आ गया? आ जाओ फिर दूसरा बाद में लिखेंगे, देख रहे हैं कि इसमें जो है कोण कथी? बी, त्रिभुज वाई, इसमें देखो ए सी बी, है ना। इसमें देखो ए सी बी, कोण ए सी बी, ए सी बी, इस समकोण बन रहा है रे। इसमें ए ई डी, ए ई डी, कोण ए ई डी, कथी के कारण? क्योंकि समकोण जैसा फिगर है, ठीक है ना। अब हम लोग कह रहे हैं, देखो यहाँ पे है बुआ, ध्यान दीजिए, साथ में अभी कुछ लिखे थे बराबर, ए सी बराबर कथी? ए, है ना। हाँ बराबर कथी है? तो साइड एंगल त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समकोण त्रिभुज कथी के? ए डी ई से सर्वांग समकोण कथी के? साइड एंगल। देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, पूरा समझाया? तो ये लास्ट प्रश्न था। तो प्रश्न को जब पढ़े रहोगे और तुमसे पूछा जाएगा, रिवीजन रहेगा तो बना लोगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले रहोगे तब। लेकिन रिवीजन नहीं रहेगा तो फिर बनने वाला नहीं है, हिलने वाला भी नहीं, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। ऐसा ही जो भी क्वेश्चन होता है एग्जाम में आप पूछ सकते हो, स्वतंत्र हो। यहाँ त्रिभुज छूट गया, लो। हाँ कहाँ? ये एगो जो है पहले अंग लिख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, अंग के ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं, अंग के 4 होगा। हाँ बोलो। 1 2 3 के पाइथागोरस 3 हाँ त्रियक, अरे त्रि को ही एगो पाइथागोरस त्रियक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि बड़का के बराबर, सुनो, बड़का के कर्ण के बराबर, समझ लो पाइथागोरस त्रियक क्या होता है कि बड़का के कर्ण के बराबर जो है दोनों छोटका का कर्ण का इसको, मतलब कर्ण का सॉरी कथी बोल रहे हैं, बड़का के स्क्वायर के बराबर, ऐसे बोलना चाहिए। बड़का के स्क्वायर जो होता है उसको यदि अलग कर दो तो उसके बराबर जो दोनों छोटका बचेगा 3 वो चीज देगा। जैसे अभी लिए थे 12 लिए थे, अरे अभी 5 12 और 13 लिए थे, अभी लिए थे नहीं वाला, तो ये पाइथागोरस त्रियक है, समझा। पाइथागोरस त्रियक क्या होता है? तो जो बड़का होता है ना उसका स्क्वायर कर दो, और जो दोनों छोटका है उसका भी स्क्वायर कर दो, कथी कर दो? जोड़ दो, ठीक ना। और दोनों बराबर हो जाता है तो कहेंगे, यानी बड़का के स्क्वायर अलग कर दो, इस तरह से बड़का के स्क्वायर बड़का के स्क्वायर के बराबर दोनों छोटा के स्क्वायर के योग बराबर ये दिया जाता है, ये पाइथागोरस त्रियक। जैसे यहाँ पे 169 हो गया, इसको सॉल्व करो तो 144 और प्लस में कितना 25 बराबर कितना हो गया 169, ये हो 169, ठीक है।
तो ये पाइथागोरस त्रियक है। समझा? पाइथागोरस त्रियक का मतलब ये है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। अब में से ए में से दोनों छोटका है, सुनो रे, दोनों छोटका में से कोई लंब होगा कोई आधार होगा। आई तो कथी होगा? बड़का होगा, कथी होगा? हमेशा कर्ण होगा। कथी होगा? कर्ण। ये पाइथागोरस त्रियक होता है। यही